फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर फर्स्ट सुभाषितानी के 6th श्लोक की व्याख्या करते हैं, यानी सप्रसंग भावार्थ करते हैं कि किस प्रकार से हम भावार्थ लिखें और इस प्रकार से लिखने के बाद हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। बोर्ड एग्जाम में हमारे प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सप्रसंग भावार्थ पूछा जाता है और उसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भावार्थ। देखिए कौन सा श्लोक है हमारा, श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या मही रुहा ये शाम विमुख यान्ति। ध्यान से देखिए, न अर्थिन, नार्थिन शब्द है लास्ट में, नार्थिन, न प्लस अर्थिन। पुष्प मीन्स फूल, पत्र मीन्स पत्ते, फल मीन्स फल, छाया मीन्स छाया, मूल मीन्स जड़, वलकल, वलकर मीन्स छाल और दारू भी मीन्स लकड़ी आदि के द्वारा, धन्य मीन्स धन्य है, महिरुहा मीन्स वो पेड़, ये शाम मीन्स जिनके, विमुख मीन्स विरुद्ध नहीं जाते या विमुख होकर के नहीं जाते हैं या उदासीन नहीं होते हैं या निराश होकर के नहीं, यान्ति मीन्स जाते हैं, लौटते हैं, न मीन्स नहीं, अर्थी न मीन्स चाहने वाले। जरा ध्यान से देखिए, कहते हैं कि वो पेड़ महान है, वो पेड़ महान है जिनके याचक कभी भी निराश होकर के नहीं लौटते हैं। किस किस चीज से, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी आदि से कभी भी विमुख नहीं होते, अर्थात कभी भी निराश नहीं होते हैं। अर्थात जरा ध्यान से देखिए कि ये पेड़ जो है वो धन्य है। प्रस्तुत श्लोक में पेड़ों की महानता का वर्णन, उनके परोपकार के भाव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, ये पेड़ जो है, जो फूल चाहने वाले हैं उनको फूल प्रदान करते हैं, जो पत्ते चाहने वाले हैं उनको पत्ते प्रदान करते हैं, जो फल चाहने वाले हैं उनको फल प्रदान करते हैं और छाया चाहने वाले को छाया देते हैं, जड़ चाहने वाले को जड़, छाल चाहने वाले को छाल और दारू भी मीन्स लकड़ी चाहने वाले को लकड़ी प्रदान करते हैं। इनके याचक, इन सब चीज़ों के मांगने वाले लोग पेड़ों से कभी भी निराश होकर के नहीं लौटते हैं। ये पेड़ सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात सभी चाहने वाले को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसका वर्णन करेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ। जितनी बार आप श्लोक का भावार्थ लिखेंगे उतनी ही बार संदर्भ लिखेंगे, ताकि आपकी संदर्भ की लैंग्वेज इतनी अच्छी हो जाए कि उसमें एक भी मिस्टेक न बचे। क्योंकि लिखते लिखते कई बार ऐसा होता है कि हम पाठ का नाम भूल जाते हैं, कई बार बुक का नेम लिखना भूल जाते हैं, तो इससे वो लैंग्वेज जो है वो गड़बड़ हो जाती है और हमारा सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं बनता है। देखिए यहाँ अंडरलाइन, एक एक प्रोसेस को ध्यान से करेंगे, किसी भी प्रोसेस को हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि एग्जामिनर को जो हम दिखाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर उस चीज़ को देख सके। संदर्भ डबल अंडरलाइन करेंगे, एरो करेंगे, इस लाइन को बिल्कुल छोड़ देंगे। इसके नीचे वाली लाइन, और वो भी यहाँ से स्टार्ट करनी है। किस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की रुचिरा, रुचिरा नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित रुचिरा नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित रुचिरा नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित सुभाषितानी, सुभाषितानी। ध्यान रहे, लेसन का नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना है, सु में भी छोटे की मात्रा, भा, सी में भी छोटी की मात्रा, नी में भी छोटी की मात्रा, और उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे और अंडरलाइन भी लगाएंगे। क्योंकि बुक का नेम, लेसन का नेम, अगर राइटर का नेम दे रखा है तो राइटर का नेम, ये सब चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है, एग्जामिनर को दिखानी है। क्यों, इसलिए हम जो है उसके नीचे अंडरलाइन भी करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में भी क्लोज करेंगे। सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है।
प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की रुचिरा नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। ओके, अब सेकंड स्टेप है हमारा प्रसंग का। जितनी बार भावार्थ लिखेंगे उतनी ही बार संदर्भ लिखेंगे ताकि हमको ऑटोमेटिक लर्न हो जाए। जैसे हमने संदर्भ के नीचे अंडरलाइन किया था ऐसे ही प्रसंग के नीचे अंडरलाइन करेंगे, एरो करके ये वाली लाइन बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तुत श्लोक में कवि पेड़ों की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एरो कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अर्थ लिखेंगे। अर्थ क्या लिखेंगे, उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। ये पेड़ धन्य है, ये पेड़ धन्य है जो फूलों से, पत्तों से, फलों से, इसे पुष्प, पत्र, फल, छाया यानी छाया से, मूल मीन्स जड़ से, मूल मीन्स जड़ से, ठीक है। वल्कल यानी छाल से, छाल से व लकड़ियों से, लकड़ियों से जिनके याचक कभी विमुख नहीं होते हैं, कभी विमुख, ये वी है भाई, कभी विमुख नहीं जाते हैं। क्लियर। अब हम लिखेंगे इसका भावार्थ। ये क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में कवि वृक्षों की परोपकार व निस्वार्थ सेवा भाव व महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये पेड़ कभी भी अपने
याचकों को निराश नहीं करते हैं, निराश नहीं करते हैं। जिन्हें फल चाहिए उन्हें फल प्रदान करते हैं, जिन्हें फल चाहिए उन्हें फल प्रदान करते हैं। जिन्हें फूल चाहिए उन्हें फूल प्रदान करते हैं, फूल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार छाया, जड़ व छाल आदि चाहने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। ये अपने याचकों को कभी भी निराश करके नहीं लौटाते हैं। और इसके बदले में मनुष्यों से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। इसलिए कवि ने पेड़ों को धन्य कहा है, जो निस्वार्थ भाव से अपने चाहने वालों की इच्छा पूर्ति करते हैं। इच्छा पूर्ति करते हैं। यानी जो इनके याचक चाहते हैं, जिसको फल चाहिए उनको फल प्रदान करते हैं, जिनको फूल चाहिए उनको फूल प्रदान करते हैं, जिनको लकड़ी चाहिए उनको लकड़ी प्रदान करते हैं, छाया चाहिए उनको छाया प्रदान करते हैं। किसी से उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर उनकी छाया में आकर के बैठा है तो उससे कि भाई छाया के बदले मुझे कुछ दो, ऐसा पेड़ों को कुछ भी नहीं चाहिए होता। ये सभी की इच्छाओं की पूर्ति निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसलिए कवि ने इन पेड़ों को धन्य कहा है, महान कहा है, जो निस्वार्थ भाव से मनुष्यों की सेवा करते हैं। क्लियर? ये हो गया इसका भावार्थ। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी।
व्याकरणात्मक टिप्पणी में अलग अलग पॉइंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है विमुख यान्ति नार्थिनः, नार्थिनः इसको देखेंगे। सबसे पहले नार्थिनः, सबसे पहला शब्द क्या लेंगे हम, नार्थिनः। इसका मतलब क्या होगा, चाहने वाले। इसका मतलब होता है देखो नार्थिनः, अर्थिनः, न प्लस अर्थिनः, न प्लस अर्थिनः। न मीन्स नहीं और अर्थिनः मीन्स चाहने वाले, चाहने वाले, और न मीन्स नहीं। अपने को क्या लिखना है, न प्लस अर्थिनः, न प्लस अर्थिनः। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ होता है, तो संधि कौन सी होगी यहाँ पर हमारी, दीर्घ संधि। ये लिखेंगे हम न प्लस अर्थिनः, दीर्घ संधि, नार्थिनः। क्लियर। अच्छा, फल छाया, देखिए फल छाया, यहाँ पर फल और ये बीच में च और ये छाया, इन दोनों के बीच में व्यंजन संधि है। किस प्रकार से लिखेंगे, फल प्लस छाया और ब्रैकेट में लिख देंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। क्लियर। फल छाया दोनों के बीच में कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है वलकल दारू भी, थर्ड क्या हो जाएगा, दारू भी। यहाँ पर दारू शब्द है, ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्लियर। अच्छा, इस प्रकार से ये क्या हो गई, तीन हो गई, 1 2 और ये 3, और मिनिमम अपने को कितने लिखनी है, 4 लिखनी है। ठीक है। महिरुहा, महिरुहा, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कौन सी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ओके, कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है। इस प्रकार से ये 4 इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए श्लोक नंबर 7 एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। लाइव क्लास की जानकारी वो भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और यहाँ से जो सूचना होगी वही मिलेगी। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।